हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त ये शिव कुमार शर्मा एंड वेलकम टू आवर चैनल एक्सपर्ट एडवाइस बाय सी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि जब दो या दो से ज़्यादा लोग मिलके जो हैं कोई काम करना स्टार्ट करते हैं तो उनको किस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर काम करना चाहिए। पार्टनरशिप फर्म जो है वो अच्छी है या एलएलपी या लिमिटेड लायबिलिटी फर्म जो होती हैं वो अच्छी हैं। तो हमारे डिस्कशन का पॉइंट जो है आज ये रहेगा। तो इसमें हम जो है कवर करेंगे कि एक अगर हम पार्टनरशिप फॉर्म बनाते हैं तो उसके क्या एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं, और एलएलपी या लिमिटेड लायबिलिटी फर्म जो होती है उसके क्या एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले जो है पार्टनरशिप फर्म की जो एडवांटेज है वो ये है कि इसको बनाना बहुत ही सिंपल और कॉस्ट इफेक्टिव है एलएलपी के मुकाबले। क्योंकि जब आप एलएलपी इनकॉर्पोरेट करने जाते हैं तो उसके अंदर काफ़ी सारी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। जैसे कि जब आप एलएलपी बनवाने जाएंगे तो सबसे पहले आपको जो है नेम अप्रूवल लेना पड़ेगा। उसके बाद जो है एलएलपी से रिलेटेड आपको काफ़ी सारे फॉर्म्स फिल करने पड़ेंगे। इसके अंदर जो है गवर्नमेंट की फ़ीस प्लस प्रोफेशनल फ़ीस जो है वो काफ़ी सारी इन्वॉल्व हो जाती हैं, जो कि आप जो है जब एलएलपी बनाते हैं तो उस केस में आपकी वो रिड्यूस्ड कॉस्ट आती है, बिल्कुल ही नॉमिनल कॉस्ट होती है अगर आप पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं तो। सेकंड जो एडवांटेज है पार्टनरशिप फर्म का वो है कि इसके अंदर जो पार्टनर्स हैं वो डिसाइड करते हैं कि बिजनेस को कैसे रन करना है। इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आप जो है पार्टनरशिप फर्म की जब बन जाती है तो उसकी डीड के अंदर जो टर्म्स एंड कंडीशन लिखे हैं उनको इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं अपनी बिजनेस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जो कि एलएलपी में थोड़ा सा जो है वो मुश्किल प्रोसेस होता है क्योंकि उसमें हमें गवर्नमेंट से अप्रूवल वगैरह लेनी पड़ती है। जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि जो पार्टनरशिप फर्म होती है उसके अंदर जो है जो प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है वो जो पार्टनर्स होते हैं उनके बीच में इक्वली या एज पर द जो पार्टनरशिप डीड के अंदर जो उनकी टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन होती है उसके हिसाब से जो होता है वो डिसाइड करते हैं कि किस तरीके से उस प्रॉफिट और लॉस को जो है शेयर करेंगे। चौथी जो एडवांटेजेस होती है, जो पार्टनरशिप फर्म होती है उनको कोई किसी तरीके की एनुअल फाइलिंग नहीं करनी होती, जो कि एलएलपी के अंदर मैंडेटरी होता है कि आपको जो है एनुअल बेसिस पे आरओसी को इंटीमेट करना पड़ेगा कि आपकी एलएलपी में किस तरीके का काम हुआ है क्या नहीं हुआ। और उसमें एक स्पेसिफाइड लिमिट के बाद अगर आपका टर्नओवर हो जाता है तो आपको एलएलपी के एक्ट के अंदर जो है मैंडेटरी ऑडिट भी करवाना पड़ता है। ये जो है कंप्लाइंस पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो है मिनिमम होता है। आपको पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो है जीएसटी और इनकम टैक्स से रिलेटेड फाइलिंग ही करनी होती है, जो कि एलएलपी के अंदर भी करनी होती है, लेकिन एलएलपी के अंदर आरओसी से रिलेटेड एक्स्ट्रा कंप्लाइंस भी आपको करनी होती है। अब हम चलते हैं कि पार्टनरशिप फर्म बनाने के डिसएडवांटेजेस क्या हैं। जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो पार्टनरशिप फर्म के अंदर है जिसको ओवरकम करने के लिए एलएलपी बनाई गई है वो ये है कि जो पार्टनरशिप फर्म नॉर्मल जो पार्टनरशिप फर्म होती है उसके अंदर जो प्रॉफिट और लॉस जो भी चीज़ है या कोई डेब्ट या लाइबिलिटी जो भी है वो पार्टनरशिप फर्म के साथ साथ जो है पार्टनर वो पर्सनली भी लाइबल होते हैं। मान के चलिए कि पार्टनरशिप फर्म ने कोई लोन लिया और उस लोन के अंदर जो है डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो जो बैंक होता है वो सबसे पहले रिकवरी के लिए पार्टनरशिप फर्म को सू करेगा। उसके बाद जो है अगर वहाँ से उनकी लाइबिलिटी पूरी नहीं होती है तो पार्टनर्स भी उसके अंदर लाइबल बनाए जा सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है पार्टनरशिप फर्म के अंदर। सेकंड जो है एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो मेनली देखा गया है कि उसमें जब पार्टनरशिप फर्म बनती है तो पार्टनर्स जो हैं इजीली जॉइंट होके जो है ऑपरेशंस को स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद जो है उनके बीच में डिसएग्रीमेंट होना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर वो प्रॉफिट कमा रही है फर्म तब भी डिसएग्रीमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं, और अगर वो लॉस में होती है तो डिसएग्रीमेंट के चांसेस तो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो है पार्टनरशिप एग्रीमेंट एक बेस होता है, लेकिन जनरली देखा गया है कि उसको लोग इतना महत्व नहीं देते। तो एक कारण ये रहता है डिसएडवांटेज पार्टनरशिप फर्म के अंदर कि पार्टनर्स के अंदर डिसएग्रीमेंट हो जाता है और उसको रिजोल्यूशन के लिए उनके पास जो है प्रॉपर कोई सॉल्यूशन नहीं होता। तीसरा जो है एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो है वो एक्सटर्नल जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो पैसा लगाना ज़्यादा पसंद नहीं करते, क्योंकि उसकी कोई लीगल गवर्निंग बॉडी नहीं होती। जैसे कि एलएलपी और कंपनी एक्ट के अंदर एक एमसीए जो है वो गवर्निंग बॉडी है उस चीज़ को हैंडल करने के लिए, तो इन्वेस्टर भी इसके अंदर जो है
अपने आप को थोड़ा सा डिससेटिस्फाई महसूस करते हैं और लोग इसमें जो है इन्वेस्ट कम करना चाहते हैं। पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो है पार्टनरशिप एक्ट होता है उसको गवर्न करने के लिए, लेकिन एलएलपी और कंपनीज एक्ट के अंदर जो है एलएलपी एक्ट के साथ साथ एमसीए भी उन चीज़ों को गवर्न करता है। तो पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो है एक डिसएग्रीमेंट का जो डिसएडवांटेजेस जो होता है वो ये भी होता है कि इन्वेस्टर उसके अंदर पैसा नहीं लगाना चाहते। अब बात करते हैं एलएलपी के अंदर जो है एडवांटेजेस क्या क्या हैं। सबसे बड़ा एडवांटेजेस ये है कि जो हमारे पार्टनर्स हैं वो उनकी जो लायबिलिटी होती है वो उनके शेयर्स तक ही लिमिटेड होती है, जो उन्होंने पार्टनरशिप के अंदर जो उन्होंने शेयर होल्डिंग की है, जो उन्होंने पैसा लगाया है। पर्सनली जो है वो एलएलपी के डिफ़ॉल्ट के लिए जो है पार्टनर्स को सू नहीं किया जा सकता, सब्जेक्ट टू कि जो डिफ़ॉल्ट हुआ है वो पार्टनर्स के किसी फ्रॉड की वजह से ना हुआ हो। सेकंड जो एडवांटेजेस एलएलपी के अंदर है वो ये है कि एलएलपी को जब हम रजिस्टर कराते हैं तो उसको एमसीए गवर्न करता है, उसका सारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और उसके सारे कंप्लाइंसेस के लिए हमें एमसीए से में फाइलिंग वगैरह करनी होती है। और उसके अंदर जो है एनुअल कंप्लाइंस जो हैं वो कंपनी के मुकाबले कम होते हैं। थर्ड जो हमारा ऑप्शन हो गया वो ये है कि एलएलपी के अंदर जो है सेपरेट लीगल एंटिटी होने की वजह से जो है हम अपनी जो एक्सटर्नल इन्वेस्टर्स हैं उनसे फंडिंग भी ले सकते हैं। और एलएलपी के अंदर जो है पार्टनर्स की कोई लिमिट नहीं होती, जो कि हमारी पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो है मैक्सिमम 50 पार्टनर्स की लिमिट होती है। और एलएलपी एग्रीमेंट जो है वो प्रॉफिट शेयरिंग और बिजनेस मैनेजमेंट के बेस के रूप में जो है एक रूल बुक की तरह काम करता है। तो ये एक इनका एडवांटेजेस हैं। जो अब एलएलपी के अंदर जो डिसएडवांटेजेस हैं, सबसे पहला तो ये है कि इसके अंदर जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं वो काफ़ी सारी होती हैं इन कंपैरिजन टू पार्टनरशिप फर्म, और ये एक्सपेंसिव भी होता है और टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। तो इसलिए जो है लोग नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म को भी प्रेफर करते हैं। दूसरा जो है पार्टनर्स को और एलएलपी को जो है काफ़ी सारे कंप्लाइंसेस करने पड़ते हैं एमसीए पोर्टल पे। जैसे कि जो पार्टनर्स होते हैं उनको जो डिपिन अलॉट होता है उसकी जो है उनको एनुअल बेसिस से केवाईसी करनी होती है, और जो एलएलपी होती है उसकी फाइलिंग वगैरह करनी होती है। तो एक एडिशनल बर्डन प्लस कंप्लाइंस का बर्डन और फाइनेंशियली बर्डन जो है वो पार्टनर्स और एलएलपी के ऊपर एक्स्ट्रा होता है एलएलपी के केस में। तीसरा जो है इसकी काफ़ी सारी लिमिटेशंस भी हो जाती हैं। जब हम एलएलपी बनाते हैं तो उसके अंदर हम कोई भी बिजनेस जो है करने से पहले अगर हमने उस बिजनेस को अपने एलएलपी एग्रीमेंट के अंदर इंक्लूड नहीं किया होता तो हमें पहले एलएलपी एग्रीमेंट को अमेंड करना पड़ता है और उसके बाद उस बिजनेस को जो है हमें रन करना होता है। तो हम डायरेक्टली जो है उस एलएलपी एग्रीमेंट के बाहर जाके काम नहीं कर सकते, तो हमें उस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है। और जो पार्टनर्स होते हैं वो एलएलपी के अंदर जो है उनकी पर्सनल लायबिलिटी नहीं होती, सब्जेक्ट टू कि उन्होंने कोई फ्रॉड या कोई रॉन्ग डूइंग ना की हो। तो ये हमारा एक ब्रीफ था एलएलपी और पार्टनरशिप फर्म के ऊपर। अब फाइनल डिसीजन आपको देखना है कि आपके लिए कौन सी ज़्यादा बेनिफिशियल है। नॉर्मली जो अभी जो ट्रेंड चल रहा है उसमें लोग एलएलपी को प्रेफर कर रहे हैं, सब्जेक्ट टू कि उसकी कॉस्ट और टाइम जो है एक्सपेंस मैनेज करने का ज़्यादा है। लेकिन फिर भी लोग जो है अपनी लायबिलिटी को कम करने के लिए कि उनकी लायबिलिटी लिमिटेड हो जाए वो एलएलपी को प्रेफर कर रहे हैं इन कंपैरिजन टू पार्टनरशिप फर्म। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट करके अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।